महात्मा बुद्ध ने पानी से ऐसे सिखाया शिष्य को मन शांत करने का तरीका। हाउ टू कंट्रोल माइंड। जीवन में ऐसे अनेक पल आते हैं जब इंसान का मन अत्यंत अशांत या विचलित हो जाता है। इंसान सामाजिक प्राणी है, उसे अपनी दिन प्रतिदिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए समाज में अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जिस दौरान उसका संपर्क हर तरह के व्यक्तियों से होता है, जिसमें कुछ सकारात्मक मानसिकता के भी होते हैं तो कुछ नकारात्मक मानसिकता के भी। कुछ लोग ऐसी नकारात्मकता बातें कर जाते हैं जिससे हमारा मन अशांत हो जाता है, या जीवन में आई किसी समस्या या नकारात्मक समय के कारण भी मन अशांत हो जाता है, जिसमें हमारा मन कोई कार्य करने को नहीं करता है। ऐसे में हमारे कार्य क्षमता का भी नुकसान होता है। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक है कि मन को शांत किया जाए। जिस प्रकार यदि हम किसी लकड़ी को जल्दी काटना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि कुल्हाड़ी की धार अच्छे से तेज होनी चाहिए, उसी प्रकार मन को शांत करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तभी हम अपने कार्य को अच्छे से कर पाएंगे और कुछ नया सीख पाएंगे। यहाँ ऐसी ही एक कथा का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ, जिसकी सहायता से महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को मन शांत करने की विधि बताते हैं। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद गांव-गांव जाकर ज्ञान का प्रसार कर रहे थे। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में जाकर रुके हुए थे। उन्होंने अपने एक शिष्य को किसी तालाब से पानी लाने को कहा। जब शिष्य पानी लेने के लिए तालाब पर गया तो उसने देखा कि पानी मिट्टी से गंदा हो रखा था। पूरे तालाब के पानी में मिट्टी मिली हुई थी। तो शिष्य बिना पानी लिए महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उन्हें पूर्ण वृत्तांत के विषय में बताता है। तो महात्मा बुद्ध शिष्य से तालाब के आसपास की स्थिति के बारे में पूछते हैं। शिष्य बताता है कि तालाब के पास बैलगाड़ी जा रही थी और लोगों का आवागमन भी हो रहा था, जिससे मिट्टी उड़कर पानी के पास के तालाब में जा रही थी। तब महात्मा बुद्ध ने शिष्य से कहा कि थोड़ी देर बाद पानी ले आना। कुछ समय बाद जब शिष्य तालाब पर पानी लेने जाता है तो वो स्वच्छ पानी लेकर आता है। दोस्तों, कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही स्थिति हमारे मन के साथ भी होती है। समाज में रहने के साथ अनेक विचारों या अनेक परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है, जिससे अनेक बार हमारा मन भी अशांत हो जाता है। क्रोध, कष्ट आदि के कारण हमारे मन की स्थिति भी उस तालाब के पानी के समान ही मैली हो जाती है, जिससे हमें शांति नहीं मिल पाती है। महात्मा बुद्ध के अनुसार जिस प्रकार पानी गंदा होने पर हम कुछ समय के लिए तालाब से दूर हटकर इंतजार करते हैं, उसी प्रकार ऐसी स्थिति में भी हमें कुछ समय के लिए अपने मन से दूर हट जाना चाहिए। जब मन अशांत हो तो कैसे बनाए मन से दूरी? ऐसी स्थिति में हमें किसी शांत जगह पर जाकर ध्यान की मुद्रा में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाना चाहिए। हमारी सांसें हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। जब हमें कोई भय होता है तो सांसों की गति अलग होगी, प्रसन्नता की स्थिति में अलग होती है। हमें वर्तमान समय के उसी क्षण पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप देखोगे कि जैसे पानी में मिश्रित मिट्टी कुछ समय बाद नीचे बैठ जाती है, उसी प्रकार हमारे मन में भी उत्पन्न अनेक विकार जैसे कि क्रोध, तृष्णा आदि शांत होने लगते हैं और हमें स्वच्छता का एहसास होने लगता है। उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको ये मेरा जो कहानी है काफ़ी अच्छा लगा होगा और इसे आप अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, मेरा पर्सनल अनुभव खुद का है कि आए दिन कभी कार्य क्षेत्र में, कभी घर परिवार में अलग अलग लोग अलग अलग विचारधारा के होते हैं और बहुत समय ऐसा होता है कि हमें जो हम चाहते हैं चीज़ें उस हिसाब से घटित नहीं होती हैं। उस समय जब ऐसा नहीं होता है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है और लगता है कि सामने वाला हमसे घृणा करता है या हमसे क्रोधित है या हमारे विपरीत उसकी सोचने की एक जो है प्रवृत्ति है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि किसी भी तरह से विचलित ना हो, अपने आप पर फोकस करें और महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए ज्ञान को
अपने जीवन में उतारें, इससे लाभ लें और कोशिश करें कि हम अनावश्यक चीज़ों से दूर रहें, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारें, जिससे ना कि हमें जीवन में उन्नति मिलेगी बल्कि हमारा जीवन सुखमय भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप अपना ध्यान रखें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूँगा। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू सो मच।